गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज कारगिल विजय दिवस है और 1999 में लड़ाई हुई थी कारगिल की। और इस माँ भारती के महान सपूतों ने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, तो उनको एक बार नमन, सैल्यूट। और ये लड़ाई 60 दिन तक चली थी, जिसमें विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरभ कालिया जैसे माँ भारती के वीर सपूतों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। कौन सा? कारगिल विजय दिवस। 1999 में हुई थी कारगिल की लड़ाई और 60 दिन तक चली थी। ये लड़ाई चली थी 1999 में। 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन बना? ये बना है रेलवे। कौन? रेलवे बना है। और आयोजन कहाँ हुआ? हरियाणा के चरखी दादरी में इसका आयोजन हुआ। और फाइनल मैच में पवन कुमार सहरावत के प्रदर्शन ने भारतीय रेलवे को यह शानदार उपलब्धि हासिल हुई। और वो विजेता कौन? किस राज्य की टीम बनी? तो ये महाराष्ट्र बनी। वो विजेता कौन? महाराष्ट्र। और कबड्डी होता क्या है? कबड्डी 5 मिनट के ब्रेक के साथ, कबड्डी में क्या होता है? 5 मिनट के ब्रेक के साथ 40 मिनट की अवधि के लिए खेला जाने वाला खेल है। फिर से अगर कबड्डी में क्या पूछेगा? 5 मिनट के ब्रेक के साथ 40 मिनट की अवधि के लिए खेला जाने वाला खेल है। और कबड्डी में प्लेयर कितने होते हैं? तो कबड्डी में होते हैं 7 प्लेयर होते हैं। कितना? 7। आपसे पूछेगा कि रेडर जो है किस खेल की शब्दावली है? तो रेडर है कबड्डी का। बार बार एग्जाम में पूछता है कि रेडर किस खेल की शब्दावली है? तो कबड्डी का है। और अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1950 में। कब किया गया था? अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ का गठन 1950 में हुआ था। किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? असम। असम में कौन कौन से अभयारण्य है इसके बारे में देख लेते हैं। इसका ट्रिक है डीकाना। डीकाना औरंग मनुष्य, औरंग मानुस है। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? ड्रिबू सेखोवा, डी से ड्रिबू सेखोवा, काजीरंगा, नमेरी, औरंग, औरंग और मानुस है मानस। बरैल वन्य अभयारण्य कहाँ है? बरैल, ये भी असम में है। डीकाना औरंग मनुस, ड्रिबू सेखोवा, काजीरंगा, नमेरी, औरंग और मानुस मतलब मानस। ये ट्रिक है डीकाना। असम में जो अभयारण्य है उसका ट्रिक है डीकाना औरंग मनुस। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के अभी? हेमंत बिश्व शर्मा। राज्यपाल कौन है अभी? जगदीश मुखी। जिलों की संख्या कितना है? 33। लोकसभा सीट कितना है? 14। और राज्यसभा सीट कितना है? 7। और विधानसभा सीट कितना है? विधानसभा 126 है। और असम का हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में। राजधानी कहाँ? दिसपुर। नवग्रह का मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी। नवग्रह मंदिर ये कहाँ है? गुवाहाटी में। जुलाई 2022 में यस बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राज सुब्रमण्यम गांधी को। अभी हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो नीति आयोग के सीईओ कौन? परमेश्वरन अय्यर। उप चुनाव आयुक्त कौन? आर.के. गुप्ता। और एफएटीएफ का अध्यक्ष कौन? टी. राजा कुमार। और भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य जयंती प्रसाद। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस कौन? राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
ये 24 जुलाई को मनाया जाता है और 24 जुलाई को आयकर दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस जो है यह इंजीनियरों और व्यवसायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में थर्मल प्रबंधन के महत्व को दर्शाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस। हाल ही में किसने डिजिटल बैंक के प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ये नीति आयोग है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है भी? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और यह रिपोर्ट क्या कहता है? इसका उद्देश्य देश के लिए डिजिटल बैंक और लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था के लिए एक खाका और रोड मैप तैयार करना है। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट इस शीर्षक से जारी की है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने अपना प्रबल निदेशक किसको नियुक्त किया है? विनायक पै को। और इन्होंने किसका स्थान लेंगे? ये विनायक देश पांडे का स्थान लिया इन्होंने, विनायक पै ने। क्रिएट फॉर इंडिया अभियान किसने शुरू किया है? साई, भारतीय खेल प्राधिकरण। और इसकी स्थापना कब की गई थी? साई का 1984 में, भारतीय खेल प्राधिकरण का। 16 विभिन्न खेलों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 215 भारतीय एथलीट 22वें राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लेंगे जो बर्मिंघम में हो रहा है। और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। और 1954 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। और पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में। और 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। भारतीय नौसेना और किस देश के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन अंडमान सागर में किया गया? तो यह है जापान। और जापान से कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो जापान से होती है सिन्यूमेट्री, जीमैक्स, धर्म गार्जियन। युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? ये भारत और जापान के बीच में होता है। अब भारत की तरफ से कौन भाग लिया? INS सुकन्या ने इस अभ्यास में भाग लिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना और संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किसके सहयोग से समुद्री जल को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? स्वदेशी तकनीक विकसित की है। तो यह है NIOT। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में की गई थी, एक स्वायत्त संस्था के रूप में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विभिन्न इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करना है। और भारत में वर्तमान में इसका संयंत्र जो है लक्षद्वीप में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। विनियमित अफीम प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली निजी संस्था कौन बन गई? बजाज हेल्थ केयर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? साजन कुमार R बजाज। और मुख्यालय कहाँ है? ठाणे। हाल ही में सरकार द्वारा MSME के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो रैम्प योजना शुरू की गई है। और MSME का पूर्ण रूप क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और रैम्प का पूर्ण रूप क्या होता है? रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। और इससे क्या होगा? MSME क्षेत्र में प्रदर्शन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर को बढ़ोतरी करना है। रैम्प योजना जो शुरू कर रही है सरकार। हाल ही में किस देश ने निर्माणाधीन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लैब मॉड्यूल का परीक्षण किया है? चीन है। और चीन एक ऐसा देश बना जो अपना निजी अंतरिक्ष, पहला ऐसा देश बना है जो अपना पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। रसिया का है लेकिन उसमें बहुत सारे देशों की लगे हुए हैं, लेकिन पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है चीन। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।